everybody could actually switch on their videos, थोड़ा interactive होगा. Maybe हम meditation के बाद कर सकते हैं, that's fine. Let's all sit in meditation. For the beginners, मैं आपको बताती हूँ कैसे बैठना है. Just clasp उंगलियों में उंगलियां डालिए. Just clasp your hands. Cross your feet. आप बेड पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, जमीन पे भी बैठ सकते हैं. बस मेक श्योर कि आप अपने लेग्स क्रॉस कर रहे हैं. क्लोज योर आईज एंड जस्ट रिलैक्स. जस्ट ऑब्जर्व द नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रेथ. जो चश्मा जिन्होंने पहना है, जिन्होंने चश्मा पहना है, प्लीज रिमूव योर स्पेक्स, बिकॉज अभी ध्यान करते वक्त हमें चश्मे की जरूरत नहीं है. जस्ट रिलैक्स. ये समय हमारे लिए है. इस समय सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे. भूल जाइए दुनिया के बारे में, भूल जाइए आज क्या किया, क्या करना है. नो, लेट्स जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड जस्ट कनेक्ट विथ आवरसेल्व्स. अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करिए. Just relax. अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी. अबे न जाए, अबे न जाए, मिटे न कबहू कबहू शब्द अनाहत भोगे. अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी. सब ठार जमात हमारे, जमात हमारे, सब ठार पर मिला मिला मिला. सब ठार जमात हमारे, जमात हमारे, सब ठार पर मिला मिला मिला. हम सब माय, हम सब माय, सब है हम माय, हम माय, हम है
बहुरे अगला अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी हम ही सिद्ध समाधि हम है समाधि हम है हम मानी हम बोले बोले हाँ बोले हम ही सिद्ध समाधि हम है समाधि हम है हम मानी हम बोले बोले हाँ बोले रूप स्वरूप रूप स्वरूप अरूप दिखा के हम ही में हम तो खिले अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी काहे कबीरा जो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो नाही न कोई इच्छा इच्छा हाँ इच्छा काहे कबीरा जो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो नाही न कोई इच्छा इच्छा अपनी माढ़ी में आप में डोलूं खेलूं सहज स्वेच्छा अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी सिर्फ अपने सांसों के साथ बने रहें। Observe the natural, soft, tender breath which is coming in and the way it's going out. Just observe it, just feel it. उसको महसूस करिए। कोई सोच विचार आए तो वापस अपने सांसों को महसूस करिए। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, केवल अपने सांसों के साथ बने रहिए।
गाऊंगा निर्भय निर्गुण गुणेरे गाऊंगा गाऊंगा मूल कमल दृढ़ आसन बांधो जे मूल कमल दृढ़ मूल कमल दृढ़ आसन बांधो जे उल्टे पावन चढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगा निर्भय निर्गुण गुणेरे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण मन ममता को स्थिर कर लाओ जी मन ममता को हो मन ममता को स्थिर कर लाओ जी पांचों तत्व मिलाऊंगा मिलाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण इंगला पिंगला सुख मन नाडे जिंगला पिंगला ओ इंगला पिंगला सुख मन नाडे जी तिरवेणी पर हो नहाऊंगा नहाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण पांच पचीसो पकड़ मंगाओ जी पांच पचीसो हो पांच पचीसो पकड़ मंगाओ जी एक ही डोर लगाऊंगा लगाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण शून्य शिखर पर अनहद बाज जे शून्य शिखर पर शून्य शिखर पर अनहद बाज जी राग 36 सुनाऊंगा सुनाऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण कहत कबीरा सुनो भाई साधो जी कहत कबीरा हो कहत कबीरा सुनो भाई साधो जी जीत निशान घुराऊंगा घुराऊंगा निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निर्गुण निर्भय निर्गुण निर्भय निर्गुण हम सभी जो शांति है जो आनंद है
जैसे हम सांस को ले रहे हैं अंदर, वैसे ही हम शांति और आनंद को ले रहे हैं अंदर। और जो हमारे पूरे दिन के टेंशन्स वगैरह हैं और जो स्ट्रेस है वो हम रिलीव कर रहे हैं। सांस से जब हम छोड़ रहे हैं तो हम अपना पूरा स्ट्रेस हम रिलीव कर रहे हैं। हम बहुत आनंद स्थिति में हैं अभी। आखिरी 10 मिनट केवल अपने सांसों के साथ बने रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। आखिरी 5 मिनट। Just observe the natural flow of breath. This time is for ourselves. Let's dive within and let's unleash the inner potential which we have. Last 5 minutes.
Last 1 minute. Let's all experience the silence. Last 30 seconds. Just be with your natural breath. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रखिए एंड धीरे धीरे हम सब अब ध्यान से बाहर आएंगे. तो फ्रेंड्स, अपने लिए, अपने ध्यान के लिए और हमारे गुरुजी प्रिय ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के लिए बहुत बहुत तालियां. Beautiful, beautiful. You are a pro. You are a master. Such an amazing master. I think you've got muted. Yes. Thank you so much. Thank you so much. It was I also sing and I have a flair for music and I really loved it. And the moment जब आपने फ्लूट बजाया तो पत्री जी की याद आ गई बिल्कुल. और बहुत ज्यादा उनको हम चाहते हैं कि वो बार बार आए, हमसे बार बार मिले. अभी एटलीस्ट जूम के थ्रू ही मिले, अभी फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है मिलना. और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर एंड great energy, wonderful energy. I could feel the sensations in my hands. Thank you so much. तो अब अपन स्टार्ट करते. संहिता, आप अपनी जर्नी के साथ स्टार्ट करिए और ऑल्सो प्लीज टेल कि अगर मेडिटेशन नहीं होता आपकी लाइफ में तो क्या क्या नहीं होता. Yes. Yeah. Please, over to you. Thank you so much, Mahi. First of all, thank you to Dhyan Chhattisgarh team for having me here because it was as a youngster, हम लोग काफी बार सोचते हैं कि meditation is for old people. It's not for youngsters. But जो मैंने बचपन से एक experience किया है meditation के through, तब मुझे ये समझ आया कि irrespective of age सबको meditation करना चाहिए. तो इसी आज जो एक बहुत बड़ा मिथ मैं ब्रेक करने वाली हूँ, दैट इज कि बचपन से होना चाहिए सबके लाइफ में ध्यान, एंड कैसे यंगस्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. एंड अकॉर्डिंग टू मी मेडिटेशन इज ऑल experiential based. It's all experience. So today I would like to share my experience, how I came into meditation, how meditation helped me. So before starting with my journey, मैं अपने बारे में थोड़ा briefly बताना चाहती हूँ about my background.
So my name is Samhita. I am from Delhi. I'm an undergraduate student. I'm pursuing BCom from Delhi University. And I am a Carnatic classical vocalist and I also play the flute. And usually मैं अपने achievements के बारे में नहीं बताती, but आज मैं share करना चाहती हूँ because कहीं ना कहीं meditation has, played a very vital role मेरे इन सारे achievements के लिए. So I'm a government national scholarship holder in Carnatic classical music. And I'm also a young performing artist at All India Radio, Delhi. And काफी जगह मैंने perform किया है, prizes वगैरह मिले हैं. So youngsters को होता है कि बहुत कुछ, मतलब सब कुछ करना है. एक जोश होता है कि yes, I want to do everything. And बहुत लोगों का बहुत चीज का एक passion होता है. And I would like to share how मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपना passion भी follow किया. So I belong to a family of musicians. तो बचपन से music मेरा एक part, मेरे life का एक part था. तो I started doing meditation when I was 8 years जब थी, तब मेरे parents ने मुझे introduce कराया meditation. Imagine when you go to an 8-year-old kid and फिर आप उसको बोलते हो कि meditation करो. अच्छा, before that, it would be great if everybody could just switch on their videos. It's a interactive session. Yeah, please switch on the videos. सारे लोग please on करिए अपना videos. Aditi, Pratiksha, Dolly. It's an interactive session. ये नहीं है कि मैं यहाँ ज्ञान दे रही हूँ. It's all experience. And जो मैंने experience किया है मेरे life में through meditation, मैं आपको share करना चाहूँगी क्योंकि commonly general things है ये जो हम face करते हैं. तो it might be helpful for you also. तो as an 8-year-old मैंने पहली बार सुना था कि meditation करो. तो obviously 8-year-old को तो समझ नहीं आएगा meditation क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था. So my parents told me कि आंखें बंद करो और बैठ जाओ, ये meditation है, बस बैठ जाओ. तो parents के कहने पे मैं meditation मैंने ऐसे start किया. Obviously ऐसा नहीं था कि मैं खुद से बैठूं और ऐसा कोई reason नहीं था. I was purposeless at that time. And मैं बस कर रही थी because parents ने पूछा करने के लिए. तो उस टाइम पे क्या था कि काफी बार ऐसा भी था कि मुझे मेडिटेशन नहीं करना, क्यों करूं मैं, ऐसे नहीं बैठना, बिकॉज मैं एक हाइपर, मतलब बहुत एक्टिव किड थी मैं, मतलब हर वक्त मैं आई वॉज वेरी टॉकेटिव एंड मैं लोगों से बहुत ज्यादा, मुझे बात करना पसंद है एंड मैं हमेशा लोगों के बीच में मतलब आई हैव बीन ब्रॉट अप इन सच एन एनवायरनमेंट कि लोग हमेशा रहते हैं. सो एज माय मॉम इज अ प्रोफेशनल सिंगर, तो उनके कॉन्सर्ट्स पे जाना, वहाँ लोगों से मिलना एंड वो क्लासेस लेती हैं, म्यूजिक क्लासेस, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घर आना या पेरेंट्स होना, तो एवरी टाइम एक बहुत सारे लोगों के बीच में बड़ी हुई हूँ मैं. So that way, so I thought यार ऐसे बैठना इतनी देर के लिए it's not possible, ये मेरे से नहीं होगा. But मैं बस बहुत resistance show किया, ऐसे नहीं, I was a perfect kid, मैं angel, ऐसा नहीं है. But मैंने किया. फिर एक टाइम पे ऐसे आया, like when I was in middle school, when I was in 6th class, मैंने अपना school change किया. It was a very new environment. Obviously I changed my new school, changed in school, and वहाँ लोग को मैं जानती नहीं हूँ, and I was at this stage जहाँ मैंने बस teenage में enter किया है. So जब हम बच्चे होते हैं तो हमें इतनी knowledge नहीं होती है about our external environment, and हम इतना judgment वगैरह हम face नहीं करते. But जब हम teenage में आते हैं तो काफी changes आते हैं अपने environment में भी. तो जब मैं न्यू स्कूल में गई थी तो वहां मैंने बहुत जजमेंट फेस किया. मैंने बहुत बुली फेस किया था एज अ किड, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बिकॉज हर एक चीज में मैं बहुत पॉजिटिव रहती थी. मेरे को कभी ऐसे लगा नहीं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं.
एज अ स्कूल स्टूडेंट हमारे पास बहुत चीजें होती है जो हम चाहते हैं हम किसी के साथ शेयर करें, बट हम कई चीजें बता नहीं पाते. आई वॉज एन वेरी इंट्रोवर्ट किड व्हेन इट केम टू स्कूल. मैं स्कूल में बिल्कुल बात नहीं करती थी. आई वॉज अ वेरी डिफरेंट चाइल्ड व्हेन इट केम टू बी अ स्कूल स्टूडेंट. उस टाइम पे इतना बुली फेस किया एंड आई वाज लाइक ओ मे बी दिस इज जस्ट अ यू नो प्रोसेस, ऐसे होता है सबके साथ, बस ऐसे ही सोचा. बट जब इवेंचुअली मैं जैसे बड़ी होती गई तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे जो पियर्स हैं वो हर वक्त अपने प्रॉब्लम शेयर करते थे कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ वैसे हो रहा है. तो मुझे ऐसे लगता था यार मैं मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है क्या, मैं इतनी परफेक्ट हूँ, मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. एंड मैं हर चीज को, क्योंकि मैं हर चीज में पॉजिटिविटी देखती थी. मेरी एक क्वालिटी रही है हमेशा शुरू से, टू नेवर गिव अप इन एनी सिचुएशन. एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ वो बिकॉज ऑफ मेडिटेशन आया, जो मैंने रियलाइज नहीं किया अपने लाइफ में. आई नेवर रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन टिल आई एक्सपीरियंस्ड इट. टिल आई, जब मैंने रियलाइज किया तो बहुत कुछ रियलाइज किया मैंने. इस टाइम पे 8th क्लास हुआ, 9th हुआ, 10th हुआ, मैं अपने क्लासमेट्स में, मतलब स्कूल में मैं इतना किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर पाती थी. जैसे फ्रेंड्स बोलते हैं ना, वैसे किसी के साथ कर नहीं पाती थी. ऑल्दो ऐसा नहीं था कि आई डिडंट टॉक टू एनीबॉडी, बट वो कनेक्शन फील कभी नहीं हुआ किसी के साथ. देन केम व्हेन आई एंटर्ड इनटू 11th class. That was the turning point of my life when I realized the benefits of meditation, जो अभी तक मैंने रियलाइज नहीं किया था. मुझे अभी तक ऐसे लगता था कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है. मतलब जो प्रॉब्लम्स इन द सेंस जो स्टूडेंट लाइफ में हो सकते हैं, एज स्टूडेंट्स यू कैन रिलेट. जो पीयर प्रेशर होता है, चाहे वो स्टडीज में हो या यू नो सोशली हो, बहुत सारी चीजें होती है. व्हेन आई एंटर्ड इनटू 11th, तब मुझे ऐसे लगा आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आई थिंक ये सब मेडिटेशन के वजह से ही है. मुझे नहीं करना, मुझे सबके तरह रहना है. तो मैं एक पीपल प्लीजर बन गई थी. तो लोगों को जैसे अच्छा लगता है वैसे करना, मतलब अगर लोग जैसे मैक्सिमम मेजॉरिटी जैसे होंगे, मैं ट्राई करती थी कि वो जैसे हैं वैसे ही मैं भी रहूं. तो उसके बाद 11th में मैंने मेडिटेशन डिसकंटिन्यू कर दिया था. समहाउ वो डिसकंटिन्यू हो गया था. 11th माना जाता है हमारे सीबीएसई सिस्टम में, वो हमारा फाउंडेशन क्लास माना जाता है फॉर 12th बोर्ड्स. एंड I always wanted to take up science as my subject, but I don't know what happened. I took commerce. तो मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ. तो हमारे स्कूल में मतलब बाहर से लोग वर्कशॉप्स एंड सेशंस लेने आते थे. तो बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के ऊपर जो वर्कशॉप्स, बिजनेस के ऊपर जो वर्कशॉप्स होती थी, वो मैं अवॉइड करती थी. मैं सोचती थी ये तो मेरे लिए बना ही नहीं, तो मैं उसको अवॉइड करती थी. एनी वर्कशॉप रिलेटेड टू कॉमर्स फील्ड मैं उसको एकदम अवॉइड करती थी. मैं बिल्कुल जाती ही नहीं थी. एंड आई एंडेड अप टेकिंग कॉमर्स. मुझे पता नहीं why I took commerce. That time I felt कि that is the right choice, that is the right path for me, and I don't regret it. Absolutely it is right. So यहाँ एक बात आती है इंट्यूशन की. हम लोगों ने सुना होगा इस वर्ड के बारे में, इंट्यूशन. मेरी लाइफ जो है इट्स फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस. बचपन से मैं कर रही हूँ. इमेजिन मेडिटेशन जब मेरे लाइफ में आया, I'm 19 now. I started doing meditation at the age of 8. It's been around 10 to 11 years. Is 10 to 11 years mein I have learned so many learnings. It's not that I'm perfect, because it's an ongoing process. As we say, happiness is not a destination. It's a journey. So every moment is an experience. So मैंने कॉमर्स लिया एंड उस टाइम पे मैंने, एज आई सेड, मैंने मेडिटेशन डिसकंटिन्यू किया बिकॉज मुझे बाकी लोगों की तरह रहना था. आई फेल्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो उस टाइम पे बहुत पीयर प्रेशर था बिकॉज मेरे क्लास में, मेरे सेक्शन में सारे नए बच्चे थे. तो 10th क्लास में हमारे 3 सेक्शंस थे, ABC. सो आई वाज फ्रॉम A सेक्शन. और मेरे क्लास में 11th क्लास में सब लोग B and C सेक्शन से थे. So everybody was new
एंड एक और बात ये थी कि सब लोग टॉपर्स मेरे बैच में आ गए थे. मैं टॉपर बैच में नहीं आती. मैं 80 स्टूडेंट हूँ. तो मेरे को ना थोड़ा सा ऐसे इंफीरियोरिटी ऐसे कॉम्प्लेक्स हो गया था कि सब लोग टॉपर्स हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो वो एक प्रेशर. और ऊपर से हमारे स्कूल में टीचर्स ने इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया था कि बोर्ड्स तो बहुत टफ होता है, बोर्ड्स इज इक्वल टू 12th, बोर्ड्स इज इक्वल टू लाइफ, which is a myth again. It's not like that. But teachers ने ये एक कंडीशन कर दिया है ब्रेन को कि बोर्ड्स मतलब लाइफ है. अगर बोर्ड्स मतलब नहीं लिखोगे मतलब लाइफ एंड हो जाएगा, बोर्ड्स के बाद लाइफ खत्म, ऐसे टाइप. तो वो एक बहुत सारे प्रेशर बिल्डअप हो गया था जिसके वजह से मेरा मेंटल हेल्थ जो था वो it wasn't going well. I wasn't doing mentally well. And of course when we are not okay here, how can the physical health be okay? So वो physical health पे भी बहुत affect किया. So there was this time when I got so weak, and then I was admitted hospital में, and I was there for like a week or something. And this was during my half yearlies. That is during September exams के time था, जब मुझे पढ़ना चाहिए अपने final exams के लिए, because it is said that 11th is a very crucial year. And उस time पे I wasn't able to study, and I was in the hospital. मेरा mental health एकदम ठीक नहीं था. So I had this severe headache. मतलब पूरे दिन headache था, and I didn't know why it happened. Even after getting up in the morning, तब भी I could feel this headache. And ये इतना severe था कि मैं रोती थी इस headache की वजह से. I am sharing this because काफी लोग ये face करते हैं teenage age में, and they think that it's abnormal. It's not. It's normal. I won't say that it's a phase or something. Everybody goes through it. थोड़े लोगों के लिए थोड़ा intensive होता है, थोड़े लोगों के लिए ये easy होता है. Easy इसलिए होता है because हमारे choices पे depend करता है वो again. So इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं अपने रूम से बाहर नहीं आती थी, मैं किसी से interact नहीं करती थी. I used to cry for no reason. And of course जब मैं mentally ठीक नहीं हूँ तो मेरे से पढ़ाई नहीं किया जाता था. And imagine exams 2 months में, and मेरी condition ऐसी है. And उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे टेस्ट वगैरह भी कराए, बट पता नहीं चला कि क्या है रीजन. मेरे पेरेंट्स ने यही बोला कि मेडिटेशन करो, सब ठीक हो जाएगा. नो डॉक्टर नो मेडिसिन जो हम बात करते हैं, बिकॉज वी नो आवरसेल्व्स बेटर देन एनीबडी एल्स. And that's the truth. That is something which I have experienced. When we hear you create your own reality, my life experience is a great example for it. इस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि either you do it or either you just go through the situation you are going through. So there were two ways. Either I continue, two choices. Either I continue doing meditation and get better, और either मैं इसी एक मिथ में जीऊं कि मैं सबसे अलग हूं, मेरे से कुछ नहीं होता. सेल्फ विक्टिमाइज होता है ना, जो हम सेल्फ विक्टिम करते हैं और सिंपैथी के लिए चाहते हैं. मैं ऐसे ही हूं, मेरे से जिंदगी में कुछ नहीं होगा, या तो मैं ऐसे ही सोच के लाइफ लॉन्ग सैड रहूं. मेरे पास दो सिचुएशंस थे. दिस वाज अ वेरी क्रूशियल टाइम व्हेन आई हैड टू मेक द डिसीजन राइटली. एक तो उसका प्रेशर भी कि डिसीजन अगर अभी गलत हो गया तो 11th भी खराब हो जाएगा. I decided that एग्जाम्स तो देने हैं. There is no other way, there is no choice कि मैं एग्जाम्स छोड़ दूं. एग्जाम तो देना है. जब एग्जाम्स देने ही हैं तो फिर उसके लिए कुछ सोचा जाए, something to do better, you know, to do कि मैं एग्जाम्स लिखूं. तो आई थॉट ठीक है, मैं एग्जाम्स कुछ ना कुछ करके लिखूंगी. तो थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना, पूरा नहीं, थोड़ा सा. इमेजिन मैंने रोज ओनली 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन किया था, एंड उसी में मैंने बहुत कुछ, मतलब जो मेरी स्टेट थी, जिस पोजीशन में मैं थी, जहां मैं एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, वहां से मैंने 11th कैसे भी करके मैंने पार कर लिया. एंड आई जस्ट
gave my 11th exams. 11th हो गया, now I'm in 12th. Now what happened, 12th में 11th का जो syllabus है वो मेरा ढंग से नहीं हुआ, जो फाउंडेशन होना था. तो 12th में वो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट पड़ा मेरे मतलब मेरे पास बहुत प्रेशर था. टीचर्स ने सोचा कि ठीक है, ये बच्ची अब इसके पीछे पढ़ के कोई फायदा नहीं, ये बच्ची ऐसे ही रहेगी. तब मुझे लगा कि ऐसा नहीं है. As I said, I had this thing बचपन से कि मेरे मन में था to never give up. So मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है, I can do it. Then I met a lot of youngsters जो meditation में थे. Till now I was associated with a lot of youngsters, but मैंने कभी उनका meditational experience नहीं सुना. हमें दूसरे के experience सुनना बहुत important है, because हम जब experience सुनते हैं किसी के तो उसमें से ही learning बहुत होती है. It's not ज्ञान. You know, it's very simple. आपको किसी को blindly follow नहीं करना, किसी को blindly trust मत करो. Experience it yourself. But ऐसा भी नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने का ये मतलब नहीं है एकदम छोड़ दो, बट उसको पकड़ के यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, यू हैव टू टेस्ट इट. उसके बाद आपकी मर्जी आपको करना है या नहीं आगे, बट यू हैव टू टेस्ट इट. तो मैंने सोचा चलो ये मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस जब मैंने यंगस्टर्स का सुना तो मैं बहुत मोटिवेट हुई. मैंने सोचा जब इनके साथ हो सकता है तो वो मेरे साथ भी हो सकता है. तो मैंने सोचा अब नो मोर वेस्टिंग ऑफ टाइम, 12th बोर्ड्स देना है, देयर इज नो अदर चॉइस. So I will continue doing meditation. I got inspired. जैसे हम लोग इस एज में क्या होता है हाई स्कूल में कि हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, संदीप माहेश्वरी एंड ऑल. देयर इज नथिंग टू बी embarrassed to feel embarrassed, because मैं भी बहुत embarrassed फील करती थी. मुझे लगता था कि ओ अगर मैं किसी को बोलूंगी कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ तो वो मेरे को जज करेंगे. ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स वेरी नॉर्मल. वी नीड दैट मोटिवेशन. बट मैंने एक चीज नोटिस किया था ड्यूरिंग माय 12th. मैंने भी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखे, संदीप माहेश्वरी को देखा बहुत, बट मैंने एक चीज ये नोटिस की थी, वो बहुत टेम्परेरी मोटिवेशन था. मतलब आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा. आप अभी वीडियो देखोगे 15 मिनट्स 20 मिनट्स का, आप एकदम बूस्टअप हो जाओगे. एंड वो जो बूस्टअप, वो चार्ज्ड अप जो एनर्जी होती है ना, वो मे बी 1 day 2 days मैक्सिमम 3 days तक होता है. फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, फिर अपनी लाइफ ही है. मतलब उसके बाद वो उसको कहते हैं टेम्परेरी मोटिवेशन. टेम्परेरी मोटिवेशन टू डू समथिंग. टेम्परेरी मोटिवेशन हमारे लाइफ में तब होता है जब हमारा पर्पस जो होता है ना वो हमें नहीं पता. When we are purposeless. अब 12th बोर्ड्स करना है, मतलब हमें कुछ करना है, जैसे 12th एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, बस 12th एग्जाम्स देने, मार्क्स के लिए देना है. अगर आप ये सोचो तो आप नहीं पढ़ पाओगे. ट्रस्ट मी, मैं नहीं पढ़ पाई. बट मैंने अपने लिए गोल सेट किया था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए, बिकॉज एज अ दिल्लीite, मतलब एज अ दिल्लीite के लिए, दिल्लीites के लिए ओनली 1% चांस होता है टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो you need to get, you know, at least 95 plus 95% above to get into Delhi University. So एक वो भी था. So parents obviously encourage करते हैं हमें, वो they want best for us. तो उन्होंने बोला था it would be good if you get into Delhi University and all. तो मेरा भी वो एक motivation था to get into Delhi University. बट दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों? बिकॉज फिर हम लोग जनरली यही सोचते हैं अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, हम अच्छे से सेटल होंगे, देन वी वांट टू अर्न मनी. सी अर्निंग मनी, टू हैव अ गोल टू अर्न मनी इज नॉट एट ऑल रॉन्ग. इवन आई यूज्ड टू थिंक ये गलत है शायद, बट वी आर नॉट बीइंग ग्रीडी फॉर मनी. देयर इज अ पर्पस फॉर विच वी नीड मनी, राइट? सो ऐसे मैंने अपने लिए गोल सेट करके आई स्टडीड फॉर 12th. एंड मैंने एक चीज नोटिस ये की थी 12th में जब मैं पढ़ रही थी. यूजुअली यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ. 12th में जब हम फोकस करते हैं ना, आई वांट टू नो समथिंग न्यू, मतलब मुझे नई चीजें जाननी है. जब इस इंटेंशन से हम पढ़ते हैं तो यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. दैट्स माई एक्सपीरियंस. एंड एक इंटरेस्ट आता है, यू आर क्यूरियस टू नो मोर एंड मोर एंड मोर. एंड ये जो क्यूरियोसिटी है टू नो मोर, ये मेडिटेशन की वजह से आया.
हम रियलाइज नहीं करते, हमें ऐसे लगता है कि हम ऐसे बैठ के आंखें बंद करके बैठने के बाद क्या हो जाएगा, हम क्या ही पा लेंगे, आंखें बंद करके हम सब कुछ पा सकते हैं। हमें ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट ट्राई करके देखो, टेक इट एज अ चैलेंज, डू इट एंड यू विल एक्सपीरियंस इट। 12th हो गया, बोर्ड्स आ गए, मेरा मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने लगा। I scored 90 plus. I scored 92.73 in my boards, and I got admission in Delhi University. Everything, fell in place. What I learned in this journey was to not judge and to not blame, not complain about the situations or the environment which we are in. Never ever do it. मेरी लाइफ में मैं बताती हूँ, 11th में ऐसा था when I wasn't doing well mentally और physically. ये मैं अगर रीजन बना देती, इसको मैं ना कोसती रहती कि यार मेरे लाइफ में ऐसे है, मैं मेंटली सिक हूँ या मैं फिजिकली सिक हूँ, इस वजह से मेरे मार्क्स हैं। नो, नोबडी इज गोइंग टू लिसन। कोई आपसे पूछेगा नहीं आफ्टर यू गेट मार्क्स कि आपके मार्क्स क्यों कम आए, कोई नहीं पूछेगा। आप अगर अगर आपने कुछ अचीव किया अपने लाइफ में, तो आपसे तब पूछा जाएगा कि वाह आपने क्या किया कि इसको आपने अचीव किया। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आप क्यों ये अचीव नहीं कर पाए, आपसे ये कोई पूछेगा नहीं आपसे। सो वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर सिचुएशंस। जब हम अपने लाइफ में कहते हैं इट्स अ बैड सिचुएशन, इट्स अ गुड सिचुएशन, फॉर मी एवरी सिचुएशन इज अ गुड सिचुएशन। आई विल टेल यू व्हाई। जब कोई बैड सिचुएशन आता है, जब हमारे साथ कुछ या हमारे फ्रेंड के साथ सपोज कुछ बुरा होता है, ठीक है, वो फ्रेंड हमारे पास आता है एंड वो हमसे पूछते हैं कि यार मेरे साथ ये ना हो रहा है, मेरे लाइफ में ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं, तो आप मेरे साथ ऐसे बुरा हुआ, तो आप सबसे पहले ये कहते हो कि जो भी होता है हमारे लाइफ में वो हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे भलाई के लिए होता है। बैड सिचुएशन में आप किसी को कंसोल करना है तो आप ये बोलते हो कि जो भी होता है हमारे लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है। जब सब अच्छे के लिए हो रहा है तो हाउ इज दैट अ बैड सिचुएशन? एवरीथिंग इज अ गुड सिचुएशन। एवरी सिचुएशन इज एन एक्सपीरियंस, एवरी मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस। वो सिचुएशन जिसको हमने एक टैग लगाया है एज अ बैड सिचुएशन, अगर वो नहीं आता तो हम नहीं सीख पाते जो हमें उस चीज से, उस सिचुएशन से सीखना था, हम नहीं सीखते। सब अच्छा हो रहा होता तो क्या हम रियलाइज करते? हम उस चीज के बारे में, जैसे हमारे लाइफ में ही हम अगर इंट्रोस्पेक्ट करें, जस्ट एक बार थिंक, हमारे लाइफ में 90% थिंग्स एकदम अच्छे बढ़िया जाए, फिर भी हम वो 10% चीज को देखते हैं जो नेगेटिव हो रही होती है या जो बैड हमें लगता है फॉर अस, जो हम बैड मानते हैं, हमारा फोकस सिर्फ बैड पे होता है। इसको पेसिमिस्टिज्म कहते हैं, मतलब कि हम हर चीज में नेगेटिव को देखते हैं। हमें नेगेटिव नहीं, हमें लर्निंग करनी है। लर्निंग मतलब क्या? टू जस्ट टेक इट एज एन एक्सपीरियंस, टू नॉट एनालाइज, टू नॉट जज दैट मोमेंट, टू नॉट ब्लेम आवर सिचुएशंस, जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी बिग हियर। वी नीड टू बी ओपन, हमें ओपन रहना है। हमारी यंगस्टर्स की ना एक आदत होती है विच आई हैव ऑब्जर्व, मेरी भी कभी कभार, हम सबने ये ऑब्जर्व किया है, जब कोई हमसे बात कर रहा होता है, जो चीज हमें पसंद नहीं होती या जो इंसान हमें पसंद नहीं होता है, कुछ होता है, तो हम एक प्रिजम्पशन बना लेते हैं कि ये तो बकवास कर रहा है। तो क्या हुआ? वी हैव रिस्ट्रिक्टेड आवरसेल्व्स। हमने रेजिस्टेंस यही शो कर दिया अपने थॉट में कि वो इंसान जो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है वो बकवास ही करेगा। हियर वी आर नॉट ओपन माइंडेड। तो क्या होता है कि जो वो कह रहा होता है, जो उस सिचुएशन में, क्योंकि हमें पता है जो भी हमारे सिचुएशन में, जो भी हमारे लाइफ में सिचुएशन आती है, वो सिचुएशन को सिखाने के लिए ही आया है वो हमारे लाइफ में। ये हम सबको पता है, ये हम सबको पता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस हमारे माइंड में होता है किसी इंसान को लेके या किसी सिचुएशन को लेके, जिसके वजह से हम वो
एब्जॉर्ब नहीं, मतलब वो ले नहीं पाते। कई बार हम सोचते हैं एक ही सिचुएशन, एक ही टाइप ऑफ सिचुएशन हमारे लाइफ में रिपीटेडली आता रहता है। जैसे मतलब हम लोगों ने बिट्रेयल, फ्रेंडशिप में बिट्रेयल टीनेज एज में स्पेशली बहुत एक्सपीरियंस किया है। हम सोचते हैं बार बार आ रहा है यार, बार बार आ रहा है, मेरी जिंदगी ऐसी ही है, ऐसे ही सब मुझे बिट्रे करते हैं, हम यही सोचते रहते हैं। बट आपने कभी सोचा वो हमें ऐसे क्यों लग रहा है, वो सिचुएशन बार बार क्यों आ रही है ऐसे? द रीजन इज कि जो उस सिचुएशन से हमें सीखना चाहिए हमने वो सीखा ही नहीं कभी। हमने अभी हमेशा अवॉइड करने की कोशिश की, हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया उस सिचुएशन को। एक्सेप्ट करना क्या होता है सिचुएशन को, टू जैसे वो सिचुएशन आ रही है उसको ओपन माइंडेडली वाइडर पर्सपेक्टिव से सोचना। जो हमारी कंडीशनिंग होती है, मतलब हमें बचपन से बता दिया है कि अगर ये चीजें अच्छी होती है, दीज आर गुड थिंग्स, दीज आर बैड थिंग्स। सपोज हमें बताया ही नहीं होता कि ये चीजें अच्छी हैं या ये चीजें बुरी हैं, तो हमारे लिए कुछ अच्छा बुरा होता नहीं। इमेजिन फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमें कभी हमारे टीचर्स या पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स ने कभी बताया नहीं होता कि क्लास में फर्स्ट आना इज अ गुड थिंग एंड फेल होना इज अ बैड थिंग, तो हमें पता होता डिफरेंस इन दोनों के बीच में? नहीं। दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय अस, बट अब बाय आवरसेल्व्स। This is a very big learning which I have learned, which I wanted to share with you all. Because मैंने जब ये चीज रियलाइज कर लिया कि एवरी सिचुएशन जो हमारे लाइफ में आती है इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, तो लाइफ बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। वो क्यूरियोसिटी की बात जो अभी मैंने बताई थी ना, जो मैंने 12th में स्टडीज में, बहुत छोटा एग्जाम्पल है अगर हम देखें तो, जो स्टडीज में मैंने एक्सपीरियंस किया था, बिकॉज आई वांटेड टू नो समथिंग, आई वांटेड टू लर्न समथिंग न्यू, आई वांटेड टू नो अबाउट समथिंग। वो चीज मैंने एक वाइडर पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड किया थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है, ये कैसे रियलाइज किया? जब हम मेडिटेशन करते हैं वी इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को जानते हैं। और जब हम अपने आप को जानते हैं तो हमारे अंदर एक क्लैरिटी आती है, हमारे लाइफ में एक क्लैरिटी आ जाती है, अपने आप हम सारी चीजों को एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जब हमें अपने बारे में पता चलता है, तो हमारे अंदर एक इंट्यूशन वर्ड होता है। व्हाट इज इंट्यूशन? दिल की बात, जो दिल की, हम कहते हैं ना दिल की बात सुनो, दिल की बात सुनो इज इंट्यूशन। और वो हमें अभी लग सकता है कि ऐसे कैसे पता चलेगा, मन की बात एंड दिल की बात में कैसे डिफरेंशिएट करें। जब हम मेडिटेशन करते रहेंगे एंड व्हेन वी गेट टू नो अबाउट आवरसेल्व्स, ऑटोमेटिकली वो हम अपने इंट्यूशन, अपने इनर वॉइस को सुनने लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दैट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि जब मेरी स्ट्रीम सिलेक्शन की बात आई थी कि विच स्ट्रीम आई हैव टू सेलेक्ट इन माय 11th, मैं बहुत कंफ्यूज थी। What I did that time was I meditated. Meditation helped me at that time. उस टाइम में मुझे मेडिटेशन ने क्लैरिटी दिया what I want in my life. So meditation has a lot of benefits, and another learning which I want to share is कई लोग हायर स्कूल में आने के बाद they leave their passion. बहुत लोगों को होता है कि म्यूजिक में होते हैं, डांस में होते हैं, आर्ट में होते हैं, बट वो सोचते हैं कि नहीं यार पढ़ाई, मतलब अगर हम म्यूजिक या डांस में अगर अपना टाइम स्पेंड करें तो कहीं ना कहीं पढ़ाई छूट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने 12th बोर्ड्स के टाइम पे भी मैं अपने म्यूजिक क्लासेस अटेंड करती थी, अपना फ्लूट क्लास अटेंड करती थी, मैं प्रैक्टिस करती थी विथ माई academics, and I still scored 90+. So it's just a myth कि हम लोग मल्टीटास्क नहीं कर सकते। We can, but वो जो एनर्जी चाहिए होता है to do so many things in a day, वो मेडिटेशन से आता है। मैं क्या करती थी, मैं अपना बताती हूँ। तो मैं पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करने से पहले, दिस इज अ वेरी गुड टिप आई वांट टू गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स, स्टिल एज अ स्टूडेंट आई यूज इट। तो मैं मतलब
पढ़ाई करने से पहले 5 मिनट्स मेडिटेशन करती हूँ एंड 5 मिनट्स पढ़ाई करने के बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ. तो क्या होता है कि पढ़ने से पहले आप फोकस्ड होते हो, आप अलाइन हो जाते हो अपने साथ, क्योंकि मेडिटेशन क्या है, टू जस्ट ऑब्जर्व द नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रेथ. तो जब हम अलाइन हो जाते हैं अपने साथ तो वी आर मोर फोकस्ड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड. तो पहले जैसे मुझे 2 आवर्स लगता था किसी चैप्टर में, तो वो रिड्यूस हो गया 1 आवर में, और एंड समटाइम्स 45 मिनट्स में वो कंप्लीट हो जाता था. तो मेडिटेशन इसलिए, मतलब 5 मिनट्स के मेडिटेशन में इतना पावर है. So just do 5 minutes meditation before you sit for studying, 5 minutes after your studies, okay? And उसके बाद देखो लाइफ ऐसे सब इतना इजी हो जाता है, सब हर एक सिचुएशन हमारे लाइफ में एक एक्सपीरियंस जैसे होता है, एंड हम एवरी सिचुएशन को एंजॉय करते हैं. आप हम सबने फ्लाइट की जर्नीज की है. जब हम फ्लाइट में होते हैं, ऊपर से हम जब देखते हैं, हम जब नीचे आ रहे होते हैं एरोप्लेन से नीचे, जब लैंड कर रहे होते हैं, तो ऊपर से हमें सब चीज छोटी छोटी लगती है, सब छोटा लगता है. और जैसे हम पास पास आते हैं तो तब हमें लगता है ओ इस सिटी में इतनी गर्मी हो रही है, एंड तब हम एनालाइज करने लग जाते हैं. तो मेडिटेशन में आने के बाद क्या होता है कि आप वो एरोप्लेन ऊपर के व्यू से देखने लग जाते हो. हर चीज आपको छोटी लगेगा, आप सोचेगा बस इतना ही है, इसके लिए मैं इतना सोच रही थी, इतना एनालाइज किया, सब कुछ बहुत इजी हो जाता है. आप कॉन्फिडेंस, मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी स्कूल के टाइम पे, मेडिटेशन ने इतना मुझे हेल्प किया कि अब मैं आप सभी से बात कर पा रही हूँ. एक सेल्फ डाउट होता है ना कि यार मैं ये कर सकती हूँ, यार ये नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल बिफोर दिस सेशन जब मुझे अमूल्या ने बताया कि ये सेशन है एंड यू हैव टू स्पीक, तो मैं सोच रही थी मैं क्या बात करूंगी एंड मैं कैसे बात करूंगी एंड ऑल. बट मैंने 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन किया, बस आई गॉट अलाइन विथ माई सेल्फ, एंड मुझे ऑटोमेटिकली सब समझ आ गया कि कैसे जाना है. आई गॉट दैट स्ट्रेंथ, दैट कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ बिलीफ होता है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है मेडिटेशन से. बट एक चीज हमें ये करनी है कि वी नीड टू टेस्ट मेडिटेशन, वी नीड टू एक्सपीरियंस इट, वी नीड टू डू इट. सो आज से जो भी आपका पैशन है along with your studies, we should always follow our passion, क्योंकि it's very important for us to do all of the things which we love. हमारे लाइफ में बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे करियर में कैसे चूज करूं, करियर पाथ कैसे चूज करूं, या व्हाट डू आई लव, मुझे नहीं पता. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. ये सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर, मतलब इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे अंदर ही है, हम रियलाइज नहीं कर पाते. एज आई सेड बिफोर, nobody knows us better than ourselves. हम अपने आप को जितने अच्छे से जानते हैं ना, कोई हम नहीं जानता. तो इसलिए बहुत बार होता है हम बाहर बहुत सारे वीडियोस के थ्रू या बहुत लोगों के सीनियर्स के थ्रू हम ट्राई करते हैं हम अपने आंसर्स ढूंढने के लिए, बट कई बार नहीं मिलता. मुझे नहीं मिला, बट जब मैंने मेडिटेशन किया तो अपने आप मुझे अंदर से क्लैरिटी आई. एंड वो ये सब जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, वो सब आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप मेडिटेशन करोगे और खुद एक्सपीरियंस करोगे. ये नहीं कि आज मैंने ये शेयर किया तो आप ब्लाइंडली मुझे बिलीव कर लो. आप खुद इसे चैलेंज जैसे लो. हमारी यंगस्टर्स की एक बहुत अच्छी क्वालिटी एक होती है कि हम हर एक चीज को चैलेंज जैसे लेते हैं. सो टेक इट एज अ चैलेंज, do it on your own and see how many benefits you gain from doing meditation. So some takeaways from my experience which I would like to tell you, just think about it once, is you will definitely, I have gained strength, self confidence एक होता है वो मैंने gain किया. non judgment में रहना, non complain में, non blaming, self victimization mode में ना रहना मैंने सीखा है. मैंने अपने आप को बिलीव करना सीखा है. हर एक मोमेंट को एक एक्सपीरियंस जैसे देखना सीखा है, क्योंकि जब हम वैसे देखते हैं हर एक सिचुएशन को एक एक्सपीरियंस जैसे, ट्रस्ट मी सब कुछ इतना अमेजिंग हो जाएगा, आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट जैसे लगेगा. ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट है. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. You need to just make a choice to just get better, and just you need to choose the path ki yes, I want a better life, I want a happy life,
वो बस हमें चूज करना है एंड सब कुछ हमारे पास मिलता है. So I hope my experience has given you some, you know, आपके questions अगर कुछ हो तो वो answer किए हो, because I could never find answers for a lot of questions in my life through videos or asking somebody else. ये सब मैंने meditation से ही मैंने सब achieve किया है, and yeah, it gives me immense pleasure. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you so much, Samhita. So, first question is, which college? I'm in ARSD College, Atmaram College, South Campus. Achha. Yeah. Great. So I've been in Delhi for 10 years. So that's why I just asked you. So Oh, wow. Great, yeah. And great transformation. 80% से 92 पे जाना is not an easy task. And when you were not well, specifically then. Yes. And one thing that you told about, the one thing that you mentioned about temporary motivation. Yes. I think इसके पहले I think मतलब I have been here for more than like 2.5 months अभी. I've been meditating. इसके पहले मैं बहुत ज्यादा शिवानी और सदगुरु को तो ऑफ लेट स्टार्ट किया था, बट शिवानी को काफी फॉलो किया था. बट वो जो भी बातें बताते हैं वो एक्चुअली ट्रू है, और ऐसा लगता था कि हाँ है, बट इसको प्रैक्टिकल कैसे करें, यू नो, इसको हम इम्बाइब कैसे करें और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें. तो ये मुझको लगता था, और मुझे लगता था कि यार ये लोग कहीं पहुंच गए हैं तो ये लोग कर सकते हैं, पर हम तो नहीं पहुंचे हैं वहां पे, तो हम कैसे करें. तो मैं सुनती थी और वो सुनना बहुत अच्छा लगता था, बट कभी भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, कभी भी, नेवर. पर आफ्टर ये जो स्टार्ट हुआ है और इसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है, यू नो, आई एम 38 years old. I should not be mentioning my age, but मैं तो भी बोल रही हूँ. तो उसके बाद इस पॉइंट पे आके मुझे लगता था कि अब मेरे नेचर में कुछ चेंज होना पता नहीं कितना फीजिबल होगा, बट इसमें मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, और ये this is just happening automatically. I have not put any efforts to change myself, and there are so many and now I know how to implement it. You know, earlier I wasn't aware. पहले मुझे लगता था कि नहीं हो सकता, बट क्योंकि इतना कुछ देख रहे हैं हम होते हुए अपनी आंखों के सामने, अपने साथ, दूसरों के साथ. चलो दूसरों के साथ होता है तो भी हम इतना रिलेट नहीं करते, हम सोचते हैं कि ठीक है उसके साथ हो गया तो जरूरी थोड़ी है मेरे साथ होगा, बट मेरे साथ भी हो रहा है. और आई थिंक दैट्स ऑल थैंक्स टू पत्री सर, कि उन्होंने एक ऐसी स्पिरिचुअल सोसाइटी बनाई और इतने सारे लोग जोड़े. एंड नीता आंटी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था PSSM से 2.5 months पहले. सो उनके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास. She was the one who guided me to this. So it was wonderful. I mean, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं कोई भी चेंज ला सकती हूँ अपनी लाइफ में. एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. अर्लियर आई वाज़न्ट. और आंटी का फेस देख लेती हूँ तब मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है थोड़ा. थैंक यू आंटी, ओवर टू यू. थैंक यू समिता. मुझे मैं आज पहली बार मिल रही हूँ, पर वाकई मैं कहूंगी, क्या बोलते हैं ना, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका. मतलब 19 years में तुम्हारे मैं विजडम को सुन रही थी. मैं तो 19 years में सिर्फ स्ट्रगल ही कर रही थी अपने कॉलेज में. तुम जो पॉइंट्स बता रहे थे, मैंने कहा माय गॉड, ये तो मैंने आफ्टर मेडिटेशन 47 में जाना. हैट्स ऑफ टू यू. बाप रे, बहुत बहुत लकी है तुम्हारे पेरेंट्स. इतनी समझदार बच्ची, और इतना सुंदर तुम फ्लूट बजा रहे थे. और जो तुम कह रहे थे ना मोटिवेशनल वीडियो, मैं इन लोग को वही कहती हूँ कि आप चाहे कितने भी संदीप माहेश्वरी को सुन लो, शिवानी को सुन लो,
अपने आप को जब तक के नहीं पहचानोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच सम्मिता। और ममता जी हमारे साथ है, आप बताइए कैसा लगा आपको? बहुत बहुत मतलब मैं ज्यादा इंस्पायर्ड हो गई। अब मुझे थोड़ी जेलसी हो रही है, तुम लोग को इतनी अच्छी यंग एज में मिल गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया सुन के। Thank you so Samita, much. you are wonderful, wonderful, wonderful. No words. So nice sharing, and your journey and everything was superb, superb. I have heard your singing many a times, but today I have heard your journey, and I am really impressed that yes, children should grow like this only. So you are the inspiration for the whole youth. Keep going, keep progressing, and you are a successful girl. Thank you so much. And you have a great, great years ahead, and keep progressing, Samita. God bless you. Very nice. Thank you. Thank I Thank you so much. actually want to mention, as Patri sir says, जो भी हमारी लाइफ में होता है, everything happens at the right time. जब आना होता है, there is actually, if I am actually read Immortal Talks book by Shunya, in that it is given that there is no time and there is no space. It's infinite. These are all जो earth पे हैं. So we are all young, as Patri sir always mentions. We are all young 70s, young 40s, young 60s. बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। मैं तो यंग हूँ, पर ये कॉलेज स्टूडेंट वाले लोग नहीं समझते ना मुझे यंग, इसीलिए माही को ही रखना पड़ता है भाई, माही हैंडल करती है उन लोग को। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। जिनको भी सम्मिता से क्वेश्चन पूछना है थोड़ा जल्दी जल्दी पूछिए या उनको फीडबैक दीजिए। इतनी प्यारी बच्ची ने इतना अच्छा बताया है। सम्मिता अपने को भी अनम्यूट कर लो तो। हाँ, कोई भी पूछना चाहे तो Please feel free to ask questions. Hi Samita. Hello sir. How are you? Thank you so much for sharing your wisdom. वाकई एकदम अचानक से पता चला मुझे कि आपका सेशन है और मैं एकदम से लॉगिन किया। नीता आंटी, माही मैम, ममता आंटी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपको ध्यान छत्तीसगढ़ में लेके आए और हम लोगों को आपसे रूबरू होने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। और वी एक्चुअली आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम यू अलॉट, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको देखा था, मैंने नहीं देखा था, हमारे ग्रुप के कुछ लोगों ने देखा कि ध्यान छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है और बहुत ही जबरदस्त गाना गाती है और एकदम ध्यान मुग्ध हो जाते हैं। पत्री सर भी साथ में रहते हैं और सर भी चुपचाप सुनते हैं उनको। मैं बोला अच्छा ये कौन है, ये हम भी देखेंगे। और वाकई में जब पहली बार मैंने आपको देखा, आपका गाना सुना, आपका एक्सपीरियंस सुना, वाकई बहुत जबरदस्त ध्यान लगता है। और वी ऑल आर गॉड, गॉड गिफ्ट तो नहीं बोलूंगा, वी ऑल आर गॉड। जैसे नीता आंटी बता रहे थे ना, एक्चुअली वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। और आप ऐसे ही हम सबको अपने विजडम शेयर करते रहें, ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, राइट। बहुत ही जबरदस्त था और वाकई में बहुत हिम्मत मिलती है, क्योंकि आपको पता ही है ये सब हुआ उसके बाद ही मेरे को थोड़ी छुट्टी मिली थी सर के साथ मॉर्निंग सेशन में बैठने के लिए। तो और ज्यादा मजा आया मुझे कि हाँ यस, बहुत कुछ है सीखने के लिए, राइट। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं और मुझे ना थोड़ा मौका मिला आपसे ये सीखने के लिए, जब आपने कहा कि हम कितना भी बिजी रहें अपने पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए और कुछ चीजें हमें करनी चाहिए। तो मैं भी कीबोर्ड प्रैक्टिस करता हूँ, बट कुछ चीजों की वजह से छूट गया था। बट जैसे ही आपकी बातें मैंने सुनी थी पहली बार, तो मैंने वापस चालू कर दिया प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, ये शेयर करना चाहता था मैं आपसे। और एक्चुअली हमारा एक इंस्टा पेज है, एफबी पेज है, तो हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कुछ 2 से 5 मिनट के वीडियोस जो हैं हम अपलोड करें मास्टर्स के। तो इफ यू हैव टाइम तो प्लीज कभी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, जिसे हम अपलोड करेंगे। Definitely. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू। किसी को पूछना है? प्रतीक्षा।
मैम आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत ही ज्यादा। आप इतना अच्छा गा रही थी, लग रहा था कि मैं डांस करने लगूं। तो मेरी फिजिकल बॉडी तो बैठी हुई थी, लेकिन शायद मेरी एस्ट्रल बॉडी जरूर डांस कर रही होगी। मतलब That's amazing. आप इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, मतलब लग रहा था कोई प्लेबैक सिंगर गा रहा है, मतलब इतनी बारीकी से, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। Again, thanks और to meditation. Meditation के वजह से ये हुआ, so do meditation. एक्चुअली हम सब बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें ये सेशन अटेंड करने का मौका मिल रहा है, आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। Thank you so much. मेरा एक क्वेश्चन है। Yes. मैं अभी इंटीग्रेटेड लॉ कर रही हूँ और मुझे जुडिशरी के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ, कैसे शुरू करूँ। See, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. Maybe you find an answer in that. So I will tell you something about my day. So my day starts at 5 o'clock and it ends at 12 o'clock. And the only thing which keeps me energetic is meditation. And इस बीच में I don't take naps and all, ऐसे जैसे होता है ना कि nap ले ले, ऐसे नहीं होता. What I would suggest you is, मेरे पास भी ऐसा एक जैसे अभी मैं प्रोफेशनल कोर्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने को सोच रही हूँ, तो मेरे भी ऐसे मन में क्वेश्चन था कि मैं क्या करूँ अब, मतलब आई एम परस्यूइंग बीकॉम एज आई सेड. तो इसके बाद मुझे ऐसे लगा कि व्हाट शुड आई pursue more, pursue next. Honestly, what I would like to tell you is just meditate with this intention, just with this question कि I need clarification. Okay? ऐसे एक आप सोच के बैठो मेडिटेशन के पहले, आपका जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पूछो and then just observe, just do meditation. You will get an answer. I get answers in that way only. It's my own experience. So I actually got clarity. क्योंकि बहुत एक अभी recent time का एक phase की बात बता रही हूँ, because when I was very very confused कि मैं क्या करूँ next. क्योंकि BCom is something, अगर हम materialistic life में देखें तो BCom का इतना value नहीं है. You need to do something after BCom. वरना you know जो भी हम चाहते हैं, वो मेरे बहुत सारे हाई गोल्स हैं, बहुत हाई गोल्स, तो उसको अचीव करने के लिए आई नीड टू डू समथिंग मोर. सो आई वाज गेटिंग कंफ्यूज कि मैं किस पाथ पे जाऊं, कि बिकॉज आई हैव मेनी ऑप्शंस लाइक टू डू CA, CS or whatever. I have a lot of so what I did was I just sat with myself. We need to sit with ourselves. That's all, Pratiksha. That's what I've observed. We need to sit with ourselves. जब हम अपने साथ बैठते हैं ना, when we introspect, अपने आप आंसर्स आ जाते हैं. Just sit with this intention, just sit with this question कि मुझे आंसर चाहिए, and then you will get an answer. That's how I did. That's my experience. Thank you so much. Thank you. थैंक यू प्रतीक्षा. और कोई कुछ पूछना चाहता हूँ या समिता को कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट कर सकते हैं अपने को. आंचल ने कोई क्वेश्चन पूछा है. आंचल अपना वीडियो ऑन करिए और पूछिए, हाउ डू यू डेवलप द नेचर ऑफ नेवर गिविंग अप. If she's not comfortable switching on her video, I can answer like this only. That's fine. Anshul, do you want to switch on your video? No. Okay. See, again, as I said, everything again comes back to meditation only. Never giving up is एक मैंने टिप अपने लाइफ में हमेशा यूज ये किया है. जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आ रही है ना, उसको एक्सपीरियंस जैसे देखो, as I mentioned it before. For example, there was this time when 12th में हमारे 80 मार्क्स का पेपर होता है, like except for boards, उससे पहले जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसमें 80 मार्क्स का पेपर होता है. उसमें मैंने कभी 40 अबव स्कोर ही नहीं किया, स्कोर ही, एंड ऊपर से
मेरे क्लास में जो बच्चे थे उनका 70+ आते थे. I was the only one जिसको 40 above आते नहीं थे. इस टाइम पे क्या था मेरा सिचुएशन कि मेरे को एक टाइम पे जरूर लगा कि am I not capable of doing it? I mean, मेरे मार्क्स नहीं आ सकते क्या? सबके आ रहे हैं तो मतलब am I the loser? You know, एक ऐसे thoughts आते हैं. As I said, it's an ongoing process. कोई perfect नहीं होता every time. ऐसे thoughts आते हैं. So वो self doubt वाले questions आने लगे. But never giving up, it's a process. You know, it's a conscious effort which you need to make. वो अपने आप नहीं आ जाता. अपने आप तब आएगा जब हम consciously effort डालेंगे to do it. So क्या हुआ था इस टाइम पे जब मेरा environment ऐसा था, again I'll come back to non-judgment, non-complaining, non-blaming. तो when as मैं meditation कर रही थी and आपको जैसे पता है पत्री सर जो founder of PSSM है, he emphasizes on reading books. तो जैसे reading books ऐसे इस environment से मैंने बहुत मतलब उस टाइम पे मेरे को ये समझ आ गया था कि सब कुछ एक्सपीरियंस जैसा है एंड जो भी मेरे लाइफ में आ रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है. तो एंड एक और चीज मैंने क्या सीखा था, नेवर गिविंग अप वाला ये जो है, ये वाली पॉइंट तब आता है जब हम कंपटीशन में जीते हैं. मैं अपने आप को बाकी लोगों के साथ कंपेयर कर रही थी कि बाकी लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं. ऐसे वजह से क्या हुआ, मैं सोच रही थी कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट. बट व्हेन यू गेट दिस अंडरस्टैंडिंग कि आपने मतलब जो दूसरा बंदा कर रहा है उसमें से अगर आपने इंस्पिरेशन, कैन यू हियर मी? ओके, या. सो जब हमारे मतलब जब उनसे हमें जब हम बाकी लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है, उसको कंपैरिजन जैसे ना लेके जब हम सिचुएशंस में देखते हैं कि अब कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो अपने आप नेवर गिविंग अप वाला आ जाता है. तो दैट्स हाउ. सो मेडिटेशन की वजह से मुझे स्ट्रेंथ मिला टू फेस दैट चैलेंज, टू फेस दैट सिचुएशन. मुझे अंदर से ही आया कि नो आई कैन डू इट. व्हेन अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड यू नो, हम लोग कंपैरिजन जब करते हैं एक दूसरे इंसान के साथ, जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं तब ये सेल्फ डाउट आता है. और सेल्फ डाउट के वजह से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं नेवर गिव अप कैसे करना है, तब ये क्वेश्चन आता है. बट व्हेन वी यू नो, हमें लगता है वाव वो कुछ अच्छा कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, हम अगर पॉजिटिव बात पे हम फोकस करें तो अपने आप ये जो एक फीलिंग है ना, एक मोटिवेशन, वो अपने आप आती है. That's what has always kept me going. And the thing कि हर एक सिचुएशन में कुछ सीखने को मिलता है. ये जो एक्सपीरियंस जैसे जब मैंने देखा हर एक सिचुएशन को, तब से everything was sorted. So I hope I answered your question. Thank you. Thank you. Any more questions? Any more questions? आंटी आप म्यूट हो गए हो. और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. अदिति, चलिए किन्हीं को नहीं पूछना है. You can even share your experience, how you felt आज के meditation में, and आपका क्या experience रहा है. You can share that too. चलिए समिता जी, टाइम भी हो गया है.
और आपका भी हम लोगों ने इतना टाइम लिया। बाकी ये मैं कहूंगी कि बहुत इंस्पायर्ड हम भी